प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी माशी, सियासी और आइनी बहरान के हवाले से। इस वक्त ज़िमनी मालियाती बिल भी पेश कर दिया गया है और कड़ी शराइत हैं, आवाम के लिए मुश्किलात हैं, कहीं दूर दूर तक रिलीफ नज़र नहीं आ रहा इस पूरे मामले में। चूँकि जब हम रिलीफ़ की बात कर रहे हैं तो पिछली हुकूमत ने दावा किया था कि हम रिलीफ़ देंगे, भरपूर तरीके से आवाम को रिलीफ़ देंगे। और चूँकि खान साहब की जो हुकूमत थी वो आवाम पे बोझ थी और आम आवाम की ज़िंदगी जो है वो मुश्किल हो गई थी। आज महंगाई उससे कई गुना ज़्यादा हो गई है, दूर दूर तक रिलीफ़ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हुकूमत के जो दावे थे वो खोखले दावे नज़र आ रहे हैं और IMF को बेहतर डील करने के दावे भी धरे के धरे रह गए हैं और तजर्बेकारी भी हमें दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। तमाम इशूज़ पे बात करेंगे। हमारे जॉइन किया है साबिक स्पीकर कौमी असम्बली, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब असद कैसर साहब ने। असद कैसर साहब को खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। और असद कैसर बताइएगा, इस वक्त चूँकि मिनी बजट की तैयारियाँ अरूज पे हैं, आज ज़रा बिल भी पेश कर दिया गया है, अपोजिशन वहाँ है नहीं, सिर्फ 66 लोग वहाँ पे मौजूद थे। 86 का कोरम आपको चाहिए 342 में से। आवाम को रिलीफ देने के बजाय टैक्सीज का और बोझ डाला जा रहा है, महंगाई में इजाफा हो रहा है, किस तरह देख रहे हैं? बिल्कुल, बहुत अफसोस है। इन्होंने ऑलरेडी इतना महंगाई कर दी है, उसके बाद ये मजीद 170 अरब के मजीद टैक्सेस लगा, तो इसी तो गरीब आदमी जो है ना इसका बरकस निकल जाएगा। गरीब आदमी कैसे अपनी 2 वक्त की रोटी खाएगा? वो अपनी बिजली का बिल देगा, वो अपने बच्चों के स्कूल पढ़ाएगा या अपने बच्चों के लिए इलाज की सहूलत करेगा। तो ये तो इसी तरफ इस मुल्क को लेके जा रहे हैं कि मुझे तो डर है कि इससे तो फसादात उभरेंगे। इससे जो है ना, बहरहाल हम इस बजट को, बड़ी बजट को मुस्तरद करते हैं और प्रॉब्लम यह है कि इस जिम्नी में कोई अपोजिशन है नहीं। ये जो है ना हुकूमत वर्सेस हुकूमत है। जो अपोजिशन लीडर है वो भी हुकूमत का हिस्सा है, जो लीडर हाउस है वो भी हुकूमत है। तो ये इस सूरत हाल में जो है ना मुल्क के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है और इंतहाई नाकाम हो गए हैं, के खिलाफ और कोई रास्ता नहीं है। आवाम को निकलना चाहिए, रोडों पे निकलना चाहिए सब, और इस हुकूमत को मजीद जो है ना किसी भी तौर पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ठीक कह रहे हैं, आवाम को निकलना चाहिए बिल्कुल, लेकिन हम देख रहे हैं आवाम नहीं निकल रहे और महंगाई को बर्दाश्त कर रहे हैं। पेट्रोल महंगा होता है, पंप्स पे लाइन लग जाती है, लोग चीज़ों को ज़ख़ीरा करने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि वो हुकूमत के सामने खड़े हों, मज़म्मत करें। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त अवाम में जाएगी और अवाम को सड़कों पर लाने के हवाले से कोई हिकमत अमली बनाई जा रही है? हाँ बिल्कुल, हम बेसिकली हम तो यहाँ अपने KPK में मुख्तलिफ शहरों में कर रहे हैं और मैंने भी 25 को पूरी सोच में एक महंगाई के खिलाफ जो महंगाई नामंजूर रैली निकालूंगा और फिर हम RSP में जाएंगे, जबकि अभी खान साहब की बजाय कौम से खिताब भी करेंगे, वो अपना अमल देंगे। ठीक है, खान साहब ज़रा खिताब भी करेंगे, हिकमत अमली भी बनाएंगे, लेकिन जब हम पंजाब और KP के ज़िमनी इलेक्शन की बात करते हैं, वहाँ पे भी अब अदालत में जा चुके हैं, यहाँ लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला किया हुआ है। आप समझते हैं कि दोनों बड़ी असम्बलियों के अंदर इलेक्शंस हो जाएंगे या वनडे पोलिंग होगी, जनरल इलेक्शंस की तरफ माहौल जाता हुआ नज़र आ रहा है आपको? और अगर जनरल इलेक्शंस नहीं भी होते तो 90 दिन के अंदर अंदर जो आइनी मुद्दत है, जो आइन का तकाजा है, निगरान सेटअप की जो जिम्मेदारी है, इलेक्शंस आपको होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, अगर ये इलेक्शन नहीं करती तो इसका मतलब होगा आइन को तोड़ेंगे और वो तो पता है कि उसकी क्या रिपरकशन है। इलेक्शन हर सूरत में करने पड़ेंगे। ये जो है ना इस तरह नहीं हो सकता, आइन के साथ इस तरह खिलवाड़ नहीं हो सकता। हमने फैसला किया है कि हम पूरी अदालत करें, इस मुल्क को आइन और कानून के मुताबिक चलाना है कि अगर कोई भागेंगे तो इसको भागने नहीं देंगे। ठीक, दूसरी तरफ गवर्नर पंजाब जो है वो डिले टैक्ट्स से काम ले रहे हैं। ज़ाहिर है वो आइनी सरबराह हैं सूबे के और सबसे बड़ा आइनी ओहदा उनके पास है, तो वो आइनी तशरीह मांग रहे हैं। अभी तक ये सबको पता है कि आपने 90 दिन में इलेक्शंस कराना है, निगरान सेटअप की क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं। तो आपको क्या लगता है क्यों निगरान सेटअप भी और वफाकी हुकूमत यानी मुस्लिम लीग नून जो है वो राय फरार इख्तियार कर रही है इलेक्शन से? हाँ बिल्कुल, ये अगर मुस्लिम लीग करेगी तो ये मुल्क के साथ जो है ना और आवाम के साथ दुश्मनी करेगी। कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ इलेक्शन रास्ता है। ये डिले कर सकते हैं, ये डिले करके और ये इनको बेसिकली शिकस्त नजर आ रही है, सो जैसे ये इलेक्शन से भाग रहे हैं
इनका अवाम मुहासबा करेंगे, किसी भी सूरत में ये रेशो को डिजाइन करेंगे। अवाम मुहासबे की आप बात कर रहे हैं सर कैसे साहब, मुहासबा बिल्कुल करेंगे, लेकिन इस वक्त जो दूसरी बड़ा चैलेंज आपके लिए है वो खान साहब को माइनस करने की बातें हो रही हैं, उनको गिरफ्तार करने की बातें की जा रही हैं। आपको लगता है कि खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? क्योंकि आज अदालत ने उनको 2 दफ़ा टाइम दिया, फिर उन्होंने कहा जी खान साहब के वकील की तरफ से कि वो बीमार हैं, वो नहीं आ सकते, और उन्होंने कहा जी हम सिक्योरिटी भी देंगे और बीमार हैं अगर तो उनको एम्बुलेंस भी प्रोवाइड की जाएगी। तो किस तरह देखते हैं? आपको लगता है कि खान साहब माइनस हो सकते हैं? देखिए, हम तो कानून के मुताबिक अपना केस लड़ेंगे, और ये अगर उच्च न्यायालय पे उतरा है तो हमारे लिए नुकसान नहीं होगा। इमरान खान, हमने तो वैसे एक फैसला किया है कि हम जेल पर तहरीक भी जा रहे हैं। इमरान खान ने तो खुद भी अपनी गिरफ्तारी देनी है और हमने भी अपनी गिरफ्तारी देनी है। फिर ये मुल्क कैसे चला सकते हैं, ये मुल्क इसकी बस की बात नहीं है। लेकिन हमें अफसोस है कि ये मुल्क में अनारकी आ जाएगी, ये मुल्क बिना रिपब्लिक बन जाएगा, और ये मुल्क जो है ना श्रीलंका से बिना तनाज़ में जा सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि होश के नाखुन ले और मुल्क को आइन और कानून की तरफ चलाएं। आइन और कानून के मुताबिक बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जाना चाहिए और आइन और कानून की बालादस्ती भी होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त मरीम नवाज़ जो है वो तो इदारों के ऊपर भरपूर तनकीद कर रही हैं, वो साबिक चीफ जस्टिस के ऊपर इल्ज़ामात लगा रही हैं, उनको तनकीद का निशाना बना रही हैं। आपके दौर में फवाद चौधरी साहब ने, आज़म सवाती साहब ने बयान दिए, उनके ऊपर मुकदमात बने, लेकिन इस तरफ तो मरीम जो है वो भरपूर तरीके से और ज़ाहिर पूरे मीडिया का इस्तेमाल करते हुए वो इस वक्त इदारों के ऊपर हमलावर हैं। ये बहुत अफसोस है कि इस वक्त वो जिस तरह यानी वो वुमन कार्ड इस्तेमाल कर रही है, जिस तरह उसका रवैया है, और फिर अदालतों के ऊपर जो है ना वो डायरेक्ट तनकीद कर रही है, ये तो तौहीन अदालत की जुमरे में आता है। ये काबिल मजम्मत है, और अगर इस तरह से वो अपने इस हरकत से, इनका ख्याल है कि प्रेशर में आएंगे और इसको अदालत को दबाव में लाना, ये जो है ना ये मुल्क के और कानून के साथ जो है ना बड़ा जुल्म है। बहरहाल मुस्लिम लीग में उनका अपने असली चेहरा बिल्कुल खुल के सामने आ रहा है, और उसने अपने आवाम के सामने जो है ना अपनी हकीकत जो है ना वाज़ेह कर दी। ठीक है, उनका जो चेहरा है बिल्कुल ठीक है, सामने आ रहा है। अब दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब ने एक नई मंतिक पेश की। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन की धांधली कर रही है, प्री प्लान 2023 के इलेक्शंस की है। वो चाह रहे हैं कि 2 असम्बलियों में इलेक्शंस हो जाएं, वहाँ हम अक्सरियत हासिल कर लें, उस बुनियाद पे फिर हम असरअंदाज होंगे वफाकी यानी कौमी असम्बली के इलेक्शंस पे और सिंध और बलूचिस्तान के इलेक्शंस पे। तो आपको लगता है कि आप इस तरह का प्लान कर रहे हैं या इस तरह की हिकमत अमली आपके जहन में है? चूँकि आप तो जनरल इलेक्शंस मांग रहे थे और राना साहब ये कह रहे हैं कि ये चूँकि इनकी नीयत ठीक नहीं है। जनरल इलेक्शन की ऐलान करो। ये राना सनाउल्लाह तो कहते थे कि आप जो है ना आप निकालो उसकी वीडियो, हाँ। कि आप जेपी और उसको डिजॉल्व करो पंजाब को, तो खुद इलेक्शन हो जाएगी, कोई इलेक्शन को नहीं रोक सकता। अभी करें ना, अभी ऐलान करें तो, और तो क्या हम समझते हैं कि जनरल इलेक्शन हो और तो तमाम इलेक्शन एक साथ हो। ठीक है, आप समझते हैं कि ज़्यादा जनरल इलेक्शंस हों और जनरल इलेक्शंस की तरफ आप जाना भी चाह रहे हैं, ज़्यादा आपका बड़ा बुनियादी सा मुतालबा भी था, इसमें कोई शक नहीं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो फ्रेश मैंडेट का कह रही है, वो कह रहे हैं कि जनरल इलेक्शंस होने चाहिए। जनरल इलेक्शंस जब तक नहीं होंगे और जिस तरह का माहौल बन रहा है इसके ऊपर ज़ाहिर है जनरल इलेक्शन बनते तो हैं। मज़ीद इस पर भी बात करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करेंगे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद है जनाब नवाब तैमूर तालपुर साहब, सूबाई वज़ीर हैं, सीनियर सियासतदान हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। तालपुर साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। किस तरह देखते हैं मालियाती बिल पेश किया गया है, टैक्सेस, महंगाई है, इसमें मज़ीद इजाफा, अगले 6 से 8 महीने में आवाम को रिलीफ मिल पाएगा? आपको लगता है कि हुकूमत रिलीफ दे पाएगी? क्योंकि अगर आप इस महंगाई में इलेक्शन ज़ाहिर वक्त पे हुए अगर, तो आवाम में कैसे जाएंगे? बहुत ज़्यादा महंगाई है, आप वफाकी हुकूमत का हिस्सा है। पहली बात तो आवाम ये जानती है कि इस IMF की जो बिल था, जो IMF के साथ जो डील हुई थी, उस पर सही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या नून लीग ने नहीं की थी, बल्कि इमरान नियाज़ी ने अपने PTI के चैनल से की थी। दूसरी बात, आवाम अभी तो ऑफकोर्स महंगाई बहुत है, आवाम परेशान है, लोग परेशान है, उसमें कोई शक शुबा नहीं है। पर जो टैक्सेस बढ़ने के जो इमरान नियाज़ी ने डील की थी,
जिसमें जनरल टैक्स को आपको 17% से लेके 21% पे लेके जाना था। हमने उसको इतना टाइम लगाया, चीजें डिले की और उनको राजी किया कि हम सिर्फ 1% बढ़ा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। पर फिर भी हमें तो जो डेफिसिट था वो क्लियर करना है, जो उनकी कमिटमेंट की है पैसों की वो क्लियर करके देनी है, इसलिए जी लगाया है। आम आइटम्स पर सिर्फ ये 1% का फर्क आएगा और लग्जरी आइटम्स ऐसी चीजें हैं जो हमारी जो मेन पॉपुलेशन है, जो मेजोरिटी हमारी वो इन लग्जरी आइटम में वैसे भी ना बिलीव करती है, ना अफोर्ड कर सकती है। तो ये जो मलबा जो बेसिक गिरा है वो अमीर लोगों पर मिलता है। तो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं महंगी होंगी, वो जो सिगरेट पीते हैं वो सिगरेट महंगे होंगे, आपका परफ्यूम और लिपस्टिक जरूर महंगी होंगी, पर आटे की कीमत में फर्क नहीं आएगा। आपका जो मीट है, गोश्त है, उन आइटम्स को हमने बिल्कुल अलग रखा है जो आम आदमी की जरूरत होती है। उस पर हमने बहुत फोकस देके टाइम जरूर लगाया, पर कम से कम रोक डाला है आवाम के ऊपर। नहीं, अब ये सही फरमा रहे हैं, लेकिन यहाँ मसला ये है कि जब महंगाई बढ़ती है तो आम आवाम जो है वो ये समझते हैं कि ज़रा आप इस वक्त तो बता रहे हैं कि जी जो लग्जरी आइटम्स हैं उनके ऊपर टैक्स लग रहा है, महंगाई भी उसी में हो रही है, लेकिन यहाँ तो आम रोटी भी महंगी कर दी जाती है, महंगाई हो गई, हर शख्स बहाना बना के वो करता है, प्राइस कंट्रोल नहीं होती। और इस चीज़ का आपको अंदाज़ा है, चीज़ें कंट्रोल में नहीं होती तो आवाम को तो रिलीफ नहीं मिलेगा। आप एक लिहाज से तो ठीक कह रहे हैं कि लग्जरी आइटम्स पे टैक्सेस ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है, लेकिन आम आवाम को जो चीज़ें मिल रही हैं वो भी डबल ट्रिपल करके महंगे दामों फ़रोख्त की जा रही हैं, तो उसको कौन कंट्रोल करेगा और कैसे करेगा? देखिए, ये तो जो चैलेंज है, एक चैलेंज मिला है पाकिस्तान की हुकूमत को कहें या सब सूबाई हुकूमतों को, क्योंकि अब हमने जहां तक कोशिश की रेजेस कम रखी, लग्जरी आइटम्स पर रखी, पर आपकी बात बजा है कि जब जनरली चीजें बढ़ती हैं तो जो चीजें नहीं भी बढ़नी चाहिए उनकी भी प्राइस ऊपर चली जाती है। तो ये प्रोविंशियल हुकूमत को इस पे आंख रखनी पड़ेगी। हमारी जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, उनको हमें हिदायत देनी पड़ेगी, इसी मुख्तार पर तो सख्ती से चेक करना पड़ेगा। हम जो आवाम के नुमाइंदे हैं हमें भी मार्केट में घुसना पड़ेगा और अगर कहीं भी ज्यादती हो रही है तो उन पर एक्शन लेना चाहिए। ऐसा एक्शन लेंगे इंशाल्लाह ताला, भाई अगली बार उनको देखो तो हिम्मत नहीं करेगा प्राइस होल्डिंग। अच्छा, एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस वक्त डायलॉग की बात हो रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ा अच्छा प्रपोजल भी रखा। आपको लगता है कि हम कोई कौमी सतह पे तमाम जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं, पोलिटिकल पार्टीज़ और पोलिटिकल स्टेक होल्डर्स डायलॉग की तरफ आएंगे? देखिए, ये जो कल्चर है, ये कल्चर ताज़ा खराब हुआ है, ये कोई पुराना खराब नहीं है। लोगों की माओ बहनों को जो सियासत में आती है उनको ऐसे लफ्ज़ पीटीआई की तरफ से कहे गए जो कि शर्म का बायस है। वो सुनना भी शर्म का बायस है, उनको जवाब देना भी शर्म का बायस बनता है। एट द सेम टाइम जिस तरह से आपने देखा चेयरमैन बिलावल की इंग्लिश की कॉपी करके उसका मजाक उड़ाया गया, हालांकि चेयरमैन बिलावल की जो इंग्लिश और जो उर्दू है, दोनों ही इमरान नियाजी के जो फॉरेन बच्चे हैं, जायज और नाजायज, सबके सबसे बेहतर उर्दू बोलते हैं। तो जो मिमिक करे एक पार्टी के लीडर की, उसके एक्सेंट पर क्योंकि वो बाहर पड़ा है, तो ये चीजें वहीं से शुरू हुई और खत्म भी वहीं से होनी चाहिए। आपने सोचा कि पहली बार हमने किसी को सुना प्राइम मिनिस्टर की सीट पे ओहदे पे बैठे हुए कह रहा है कि मैं मरियम नवाज को जेल भेजूंगा और जेल से इसके हटा दूंगा। इस लेवल तक कोई गिरता है? या आसिफ अली जरदारी साहब जो है उनकी बंदूक की नोक पे, मतलब उनको मारना चाहते हैं। लेकिन जिन लोगों ने सोच पैदा की उनको खत्म करनी चाहिए, वरना नुकसान उन्हीं का है, बदनामी उन्हीं की है, मजाक उन्हीं का हो रहा है। और आज जब आप देख रहे हैं ग्राफ भी उन्हीं का नीचे गिर रहा है। कराची के लोगों ने जो कि किसी टाइम से सपोर्ट करते थे पीटीआई को, इन्हें प्रूफ कर दिया, इन्होंने दिखा दिया कि इमरान खान हम अब हमारे साथ नहीं है, और एक लैंडमार्क विक्ट्री पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिली और एक मुंह पे चपेट लगी पीटीआई को सिंध के हिसाब से। सिंध के हर जिले में, हर टाउन कमेटी में, कराची में, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन इस वक्त अगर हम देखें तो ख़ास तौर पे अदलिया का साथ देने का खान साहब कह रहे हैं और दूसरी तरफ उनके ऊपर उनको माइनस करने की भी बातें हो रही हैं। आपको लगता है कि माइनस कर पाएंगे हम उनको? चोर चोरी से जाए, सीना जोरी से ना जाए। जब कहीं भी कोई
चोर चोरी करता है या डाकू डाका डालता है तो वो कभी भी कोर्ट में पेश नहीं होता। उनकी बेल रिजेक्ट होती हैं, फिर उनको पुलिस या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी पकड़ती हैं और वापस जेल में डालती हैं, उसके बाद अकाउंटेबिलिटी होती है। ये तो बहुत बड़ा डाकू है, ये कैसे खुद कोर्ट में जाके पेश होगा? इसको आखिरकार एजेंसीज, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को ही जेल में या कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। क्या पेश करना पड़ेगा? आप जिस तरह नवाब साहब कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि शायद हकान अब्बासी साहब भी कह रहे हैं कि फौरी तौर पे जेल में नहीं डालना चाहिए और अगर इस तरह की गिरफ्तारी होगी मजीद अनारकी फैलेगी। जी, हर किसी का अपना ख्याल है। प्रेसिडेंट जरदारी साहब भी ये समझते हैं कि इतने एक्सटेंट पे नहीं जाना चाहिए, पर जो मेरी अगर आप पर्सनल राय दे रहे हैं तो मैं समझता हूँ जो इसकी चोरियां हैं और जो इसने ज्यादतियां की हैं, जो इसने बाकी लोगों के साथ किया है, जो जिस तरह से। लेकिन नवाब साहब दूसरी तरफ वो कह रहे हैं जनरल इलेक्शन में तहरीक इंसाफ केपी और पंजाब के बाद सिंध का रुख करेगी और सिंध में आपका जो 15 साल राज है उसका खात्मा होगा। ये तो पूरे पाकिस्तान से ही आउट, अगर आप मुझसे पूछना चाहें बहुत फैक्चुअली और ऑनेस्टली मैं आपसे बात करूं तो हो सकता है कि शायद ये किसी में कुछ 50-50 मेजोरिटी करने की पोजीशन में हो, पर केपी के अलावा इनकी हुकूमत कहीं भी बनना नामुमकिन है। ठीक, लेकिन वो अभी क्लेम ये कर रहे हैं कि अभी देखिए आपका पार्लियामानी बोर्ड का इजलास हुआ, उसमें फैसला किया गया कि आप ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रहे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको इस तरह ले रही है कि आप डर गए, आपको पता था शिकस्त होगी इसलिए पीछे हट गए। मुझे खुद इसका इतना नॉलेज नहीं है इस बात का, फिलहाल इस पे ठीक है। लेकिन इलेक्शन 2023 में होंगे, कौमी असम्बली को तोसी नहीं दी जाएगी, अब समझते हैं ऐसा ही होगा? बिल्कुल जी, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है। प्रोविंशियल इलेक्शन हो या अगर जनरल इलेक्शन है तो हमने हमेशा इलेक्शन वक्त पे कराने का, इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए। बहुत शुक्रिया नवाब तैमूर तालपुर साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, बता रहे थे इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है इसके ऊपर यकीन भी रखती है और उनकी भरपूर कोशिश है कि आईनी मुद्दत पूरी हो और फौरी तौर पे इंतखाबात होने चाहिए। दूसरी तरफ अफसोसनाक खबर, आज हमारे K21 न्यूज़ के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और रफ़ीक अंसारी साहब इस दुनिया से कोच कर गए हैं और K21 न्यूज़ और की पूरी इंतज़ामिया और जितने भी हमारे मेम्बरान हैं उन सब की तरफ से उनके ख़ानदान के साथ दिली तौर पे हमदर्दियाँ। रफ़ीक अंसारी साहब बहुत ही प्रोफेशनल और अपने काम में बड़े फोकस थे हमेशा, ख़ासतौर पे जब स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो उसमें स्पोर्ट्स हो, कराची के इश्यूज़ हों, उनको हाईलाइट करते थे और आम आवाम की आवाज़ बनते थे, कराची की आवाज़ बनते थे, पाकिस्तान की आवाज़ बनते थे। आज वो आवाज़ हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई। हमारी दुआएं उनके साथ हैं, अल्लाह ताला उनकी अगली मंजिल जो है वो आसान फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।